हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धार पंचकोशी यात्रा शुरू, 5 दिन की होगी पंचकोशी यात्रा। कुशीनगर एयरपोर्ट को मिला उड़ान का लाइसेंस, डीजीसीए ने दिया लाइसेंस। कोरोना का प्रकोप जारी, इंदौर की रंग पंचमी इस साल भी रहेगी बेरंग। रतलाम में ग्रामीणों ने की बड़ी पहल, रात 10 बजे बाद नहीं बजेगा डीजे। पांच दिवसीय माही पंचकोशी पदयात्रा का शुभारंभ हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी माही तट पर पूजा अर्चना कर झंडे की बोली लगाई गई और भक्तों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर डीजे और ढोल के साथ पैदल यात्रा शुरू की। इस पूरे कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल और मालती मोहन पटेल जजमान रहे। बता दें, यात्रा का पहला आराम स्थान माही उद्गम मिंडा रहेगा, दूसरा नरसिंह देवला तीर्थ स्थान, तीसरा सिंहेश्वर धाम, चौथा गौशाला लाबरिया और आखिरी दिन माही तट पर यात्रा का समापन किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को बड़ी सौगात मिली है, जहां पर डीजीसीए ने कुशीनगर एयरपोर्ट को उड़ान के लिए लाइसेंस दे दिया है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर के डायरेक्टर AK द्विवेदी को उड़ान शुरू कराने के लिए डीजीसीए के अधिकारियों ने दिल्ली में यह लाइसेंस सौंपा है। रतलाम के पास ठिकरिया पंचायत के सभी गांव के ग्रामीणों ने अपनी पंचायत क्षेत्र में एक बड़ा कानून पारित किया है। अब ठिकरिया गांव में किसी भी समारोह के दौरान रात की 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा और अगर ये नियम नहीं माना गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बता दें, रतलाम जिले के ठिकरिया गांव में कुछ दिन पहले अंधविश्वास के नाम पर एक परिवार ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और रात भर तंत्र क्रिया की थी। वहीं इस अंधविश्वास में परिवार के लोगों ने अपने ही परिवार के 2 लोगों की जान ले ली थी। माना जा रहा है कि अगर उस रात डीजे देर रात नहीं बजता तो शायद यह बड़ा हादसा होने से बचाया जा सकता था। आज दिनांक को समस्त ग्रामीणों की मांग अनुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत के 8 ग्राम हैं, टिकरिया, उदयपुरा, खेड़ी, पानीवर, कालीदेवी, बद्दापुरा कुला, बसतपुरा कुर्द, इन सारे गांव में डीजे को पूर्णतः बंद किया जाता है। यदि उसको चालू करते हैं या उसको करते हैं, उनकी समस्त जिम्मेदारी उस संबंधित व्यक्ति की होगी और इसकी जिम्मेदारी गांव के वार्ड पंच, वहाँ के पटेल, वहाँ के पंच और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा को दी गई है। क्या उस दिन डीजे बंद होता तो घटना नहीं हो सकता? बिल्कुल सर, यदि यह डीजे नहीं चलता तो इस प्रकार की घटना नहीं होती और ऐसी कई घटनाएं डीजे के कारण चोरी हुई है और ऐसे कई भी अन्य भी बलात्कार जैसे भी केस होते हैं, उससे भी इस पर अंकुश लगेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने गुजरात में कांग्रेस की हार पर कहा कि कांग्रेस की लगभग हर जगह ऐसी ही स्थिति होने वाली है। इसी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को बधाई दी। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने कई बातें की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान और क्या कहा। वो कह रहे हैं कि देखो, मूल रूप से गांधी परिवार जो है अभी वर्तमान में तथाकथित, इनका इतिहास बांटने का रहा है देश को। पहले देश के 2 टुकड़े कराए, फिर जो देश के भाग थे कश्मीर जैसे 370 और वो लगा कि उनको पृथक रखने की कोशिश की। अब उत्तर और दक्षिण, एक गंगा जी में डुबकी लगाएं उत्तर में, एक दक्षिण में,
उनको बधाई पांडिचेरी की उनकी यात्रा सफल रही। ये विभाजनकारी जो बात है ना, देखो यही सोच है दो पार्टियों का। वो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक विधान, एक प्रधान एक संविधान, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है, हमारे नेता माननीय मोदी जी का सोच है। और इनका सोच है उत्तर दक्षिण में और बांट दो, मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। सर, लाल किला का जो आरोपी है लखा, वो अमरिंदर सिंह की गांव में एक रैली में देखा, 1 लाख का इनाम है उसके ऊपर। स्वाभाविक रूप से आप जैसे जैसे इसमें प्याज की परतें उघाड़ेंगे, ऐसे कई चीजें निकल के आएंगी। कोरोना महामारी के कारण जहां एक तरफ आर्थिक तौर पर आम जनता को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ कई सामाजिक उत्सवों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इंदौर की, तो इंदौर में रंगपंचमी को निकलने वाली ऐतिहासिक गेर इस साल भी नहीं निकल सकेगी। इसकी जानकारी इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं इंदौर में। ये मुख्य तौर पे इंदौर शहर में हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और इंदौर शहर में भी लगभग स्प्रेड सभी जगह से आ रहे हैं। कुछ मोहल्लों को बोला जा सकता है कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा संख्या में बढ़े हैं कि वहाँ कोई आयोजन हुआ या वहाँ के लोगों ने कोई ऐसा कार्यक्रम था उनका सामाजिक या धार्मिक, इस वजह से बढ़े। किंतु शहर में इवनली सभी जगह जहाँ जहाँ इस तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हुए हैं वहाँ बढ़े हैं अभी केसेस। इसको देखते हुए राज्य शासन निर्देश पे आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है कि क्या रेक्टिफिकेशन ज़रूरी हैं शहर में। उन सबको देखते हुए जो आवश्यक है शहर के लिए, पहला तो ये कि मास्क का पहनना जो अनिवार्य ऑलरेडी है, अभी बीच में उसको लेकर के जो फ़ाइन किया जाता था, स्पॉट फ़ाइन, उसको हम लोगों ने थोड़ा शिथिल किया था। उसमें पुनः धीरे धीरे अब सख्ती की जाएगी उसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने बोला है कि वो भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं संपर्क करके जहाँ भी होगा उसमें जन जागरण अभियान इस संबंध में उनके स्तर से भी जारी किया जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को ये मालूम है कि मास्क आवश्यक है कोविड के लिए, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पर लोगों से कंप्लायंस कराने की ज़रूरत है उसको, कि लोग कंप्लायंस करें। अवेयरनेस सभी को है, सभी लोग यहाँ शहर के जानते हैं कि वो मास्क पहनना आवश्यक है, किंतु फिर भी लापरवाही हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे। इसमें कुछ स्वाभाविक भी है, इस तरह की परिस्थितियों में लापरवाही होती है, किंतु अब लोगों को सचेत आप लोगों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि इसे मास्क पहनना अनिवार्य है, अनावश्यक घरों से ना निकलें। ऐसे जो कार्यक्रम हैं जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होता है उससे बचें, वहाँ कार्यक्रम में जाने से। आने वाले समय में जो कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं गैर टाइप के जिसमें लाखों की संख्या तक में लोग इकट्ठे होते हैं, इसको हम लोग इन परिस्थितियों में परमिट नहीं कर पाएंगे। यह भी हम लोग संदेश देंगे जो गैर के जितने भी आयोजक हैं आपके मीडिया के माध्यम से या अथवा जो भी संपर्क करेंगे कि इसमें किसी प्रकार की तैयारी ना करें। वो अभी जो आयोजन राजवाड़ा या अन्य जगहों पे गैर के होते हैं शहर में रंग पंचमी वाले दिन में। इसके साथ जो होटल इंडस्ट्री है उसमें भी ऑलरेडी हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है कि हॉल में क्या 50% कैपेसिटी पर रहना चाहिए। अगर उनका ओपन ग्राउंड है तो ओपन ग्राउंड की मान लीजिए कैपेसिटी 200 की है तो उसमें 100 तक ही लोग परमिटेड हैं किसी भी आयोजन में। उन सब में सख्ती की जाएगी। जितने भी होटल्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं या मैरिज गार्डन्स हैं, इन लोगों के संचालकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी है कि जो शासन ने ऑलरेडी एक ऑर्डर जारी किया हुआ है, वो ऑर्डर स्टैंड कर रहा है आज, उसमें जो भी इनकी कैपेसिटी है उससे 50% ज़्यादा एक्सीड ना हो। और ये भी इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो मास्क लगाएं वहाँ पर। इसके लिए होटल्स, मैरिज गार्डन्स और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं वो एक दायित्व दे सकते हैं किसी को जो ये सब इंश्योर कराए वहाँ पर। जब किसी बुकिंग होती है या किसी ने बुकिंग करा रखी है तो पहले से कंडीशन डाल दी जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार से वो मास्क इन्फोर्समेंट और सैनिटाइज़र का इन्फोर्समेंट एंट्री पे इंश्योर करेंगे। ये होटल के स्वामियों का, उनके ओनर्स की जिम्मेदारी रहेगी। इसी के साथ साथ कई सामाजिक धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं जिसमें संख्या बहुत हो रही है, उसमें भी बिना अनुमति को सख्ती की जाएगी। पुलिस को बोला जाएगा कि बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होंगे।
उस अनुमति में आयोजनकर्ता किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, संख्या को सीमित किस प्रकार से कर रहे हैं। बड़े कार्यक्रम अभी अलाउ नहीं किए जाएंगे कोई भी, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी प्रकार के हों। अगर करना है कार्यक्रम तो छोटी संख्या में होंगे, डिस्टेंसिंग और मास्क और कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए होंगे। इसके साथ साथ जो शव यात्रा या अन्न उठावना होता है, इसके लिए भी संख्या ऑलरेडी सीमित की हुई है, 50 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए उसमें। इसको भी एनफोर्समेंट किया जाएगा। अगर इसका वायलेशन कोई करेगा तो उसके खिलाफ 188 की भी सभी मामलों में जहाँ जहाँ वायलेशंस होंगे 188 का अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा उसमें। क्योंकि किसी भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में या उठावने, पहले चलित उठावना हम लोगों ने अलाउ किया था, उसको मैं सलाह दूंगा कि फिर से शुरू करना चाहिए उसको सीमित संख्या में। और अन्य इस प्रकार के बहुत सारे हम लोगों ने एक्शंस ऑलरेडी लिए हुए हैं जो स्टैंड कर रहे हैं, उन सभी भी पुनः एक आदेश जारी करके हम लोग उसका इन्फोर्समेंट सुनिश्चित कराएंगे। जस्ट लोगों को रिमाइंड करने के लिए, पर आदेश प्रभावशील है सभी चीज़ों में, ये सभी को ध्यान रखना होगा। और स्पेशली मास्क लगाना सब लोगों के लिए अनिवार्य इमीडिएटली किया जा रहा है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।